यस। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सभी लोग यहाँ पे ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में दोस्तों मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि एम आई ऑडियबल और नॉट इन प्रॉपर वे। क्या मैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियबल हूँ? ठीक है, अगर ऑडियबल हूँ तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने सेशंस को दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस, है ना? तो आ जाइए। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी किस चीज के बारे में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेमी कंडक्टर डायोड्स। और दोस्तों हमने यूट्यूब के ऊपर कम से कम यहाँ पे हमने जो हमारा यूट्यूब था दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ 5। तो दोस्तों ये उससे आगे के लेक्चर हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे वो 5 लेक्चर नहीं देखे तो जाके, है ना अच्छा, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके आप लोग उन 5 लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से दोस्तों हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा किसके ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेमी कंडक्टर डायोड्स है। आज हम यहाँ पे दोस्तों सिंपल डायोड्स और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे को व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरे को व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब पोटेंशियल जी के ऐप के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। और दोस्तों है ना, आप मेरे यहाँ पे कोर्सेज के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4999 का मेरा कोर्स है, क्वांटम मैकेनिक्स की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। 1000 रुपए का दोस्तों कूपन कोड है, आप इसको लगाएंगे तो यही कोर्स आपको 3999 का पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना, किस चीज के बारे में, यहाँ पे डायोड्स के बारे में कि डायोड्स क्या होते हैं। ठीक है सर, मैं बीएससी कर रहा हूँ 2017-2020 बैच, एमएससी नहीं किया हूँ, बाकी अभी आज से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने 2020 में अभी बीएससी मतलब अभी तक तुमने एमएससी नहीं किया है तो एमएससी में एडमिशन ले लिया? ठीक है, पहले तो फटाफट से एमएससी में एडमिशन ले लो यार, है ना, क्योंकि तभी फायदा है जब आप, है ना, सीयूटी एग्जाम दे सकते हो आप, है ना, सीयूटी है, जेट्स हैं, है ना, मतलब सीयूटी एग्जाम और सॉरी आईआईटी जैम, आप दोस्तों इसके थ्रू पहले तो एमएससी में एडमिशन लीजिए फटाफट से, है ना। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे चीजों को दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डायोड। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आपका डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे डायोड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि डायोड एक्चुअल्स में होते क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब डायोड के बारे में आपकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे डायोड को समझ लेते हैं कि डायोड एक तरीके से क्या होता है। तो ये आपके पास है दोस्तों डायोड। अब डायोड में दोस्तों आप देखो, मैं इसकी जो वर्किंग है दोस्तों, वैसे तो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं तो आपके पी टाइप एन टाइप दोस्तों सब कुछ होता है। तो मैं जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे दोस्तों जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है अब वो डायोड ही होने वाला है। तो दोस्तों मैं वहां सॉरी जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो आपका सेमी कंडक्टर ही होने वाला है आपका। मे बी नेक्स्ट वीक से दोस्तों हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूट्यूब पे कर रहे होंगे और उसमें दोस्तों आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सेमी कंडक्टर, है ना। तो वहां पे मैं दोस्तों सेमी कंडक्टर क्या होता है उसका सारे के सारे प्रॉपर्टीज वहां पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल दोस्तों आज हम यहाँ पे केवल डायोड के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डायोड दोस्तों होते क्या है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा डायोड होता है इसका जो सिंबल होता है दोस्तों, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, है ना। ये दोस्तों आपका डायोड का एक सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आपके पास पॉइंट होता है इसको दोस्तों हम प्लस बोलते हैं और ये मेरे पास दोस्तों माइनस होता है। ये हमारे पास दोस्तों P होता है, ये मेरे पास दोस्तों आपका N होता है। अब डायोड में जो दोस्तों करंट होती है वो हमेशा इस तरीके से फ्लो करती है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी दोस्तों करंट फ्लो होती है। इस वाले टर्मिनल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका एनोड, ये टर्मिनल दोस्तों आपका एनोड होता है। और इस वाले टर्मिनल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका कैथोड, ये टर्मिनल दोस्तों आपका क्या होता है यहाँ पे, कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ
कि ये दोस्तों हमारे पास आपके यहाँ पे दो डायोड होते हैं इस तरीके से, एक आपके पास यहाँ पे डायोड एन है और दोस्तों एक हमारे पास यहाँ पे आपका क्या है, कैथोड है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे है ना, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका डायोड है। अब दोस्तों बेसिकली जो हमारे डायोड होता है यहाँ पे, एक दोस्तों हम यहाँ पे डायोड यूज करते हैं सिलिकॉन का, एक हमारे पास होता है दोस्तों आपका जर्मेनियम का। तो ये हमारे पास दोस्तों सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड में दोस्तों जो हमारा जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता है वो दोस्तों 0.7 वोल्ट होता है। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा जर्मेनियम का डायोड होता है उसमें दोस्तों 0.3 ये हमारे पास वोल्ट होता है। इसको दोस्तों एक तरीके से हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। मतलब जो हमारे पास दोस्तों सिलिकॉन का डायोड होगा वो आपका 0.7 वोल्ट ये हमारा लेता है, और दोस्तों वहीं पे जो हमारे पास आपका जर्मेनियम का डायोड होता है वो हमारा 0.3 वोल्ट आपका यहाँ पे लेता है। बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं। अब दोस्तों जो हमारा डायोड होता है इसके पास आपका है ना, आपका हम यहाँ पे अगर इसका आईवी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो आईवी ग्राफ होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का, मैं आपको अभी इसका थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास आई होता है, ये हमारे पास दोस्तों आपका बी होता है, इसको हम लोग यहाँ पे आईवी ग्राफ बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपका कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे चढ़ता है, और इस वोल्टेज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका नी वोल्टेज। अब ये वोल्टेज आपका अगर सिलिकॉन का डायोड है तो ये वोल्टेज दोस्तों आपका 0.7 वोल्ट होगा, और अगर ये दोस्तों हमारे पास जर्मेनियम है तो ये वोल्टेज आपके पास दोस्तों 0.3 वोल्ट होगा। इससे पहले जो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्तों एक तरीके से कट ऑफ है। जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे नी वोल्टेज भी बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी आपके पास रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है। तो दोस्तों ये हमारे पास आपकी एक रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका ये वाला। और ये जो वोल्टेज होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज। ये दोस्तों हमारे पास होता है वी आर, है ना और दोस्तों ये हमारे पास होता है वी एफ। ठीक है, इस तरीके से ये वाला दोस्तों जो रीजन है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज रीजन। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका रिवर्स वाइज रीजन। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों आपका बिहेव करता है। और एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों कि जो हमारा डायोड होता है, जो दोस्तों हमारा डायोड होता है ये आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शन। इसमें दोस्तों जो करंट फ्लो होती है वो केवल आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट यहाँ पे फ्लो होती है, यानी कि पी टर्मिनल से एन टर्मिनल की तरफ दोस्तों आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे दोस्तों इस चीज को ध्यान रखें। अब इसमें दोस्तों कुछ चीजें और हैं, इसमें दोस्तों आपकी कुछ चीजें और हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास आइडियल डायोड होता है। तो दोस्तों आइडियल डायोड की अगर मैं बात करता हूँ और अगर हम यहाँ पे इसकी बाइसिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये किस तरीके से आपका यूज होता है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक आपका आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड में दोस्तों क्या होता है कि इसके अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दोस्तों, है ना, मतलब कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस दोस्तों कुछ नहीं होता है। तो ये आपके पास है दोस्तों एक पीएन जंक्शन। और अगर मैं दोस्तों इसको यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और इसको मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा दोस्तों आइडियल वोल्टेज का, अगर ये फॉरवर्ड वाइस है तो फॉरवर्ड वाइस में दोस्तों आपका जो आइडियल डायोड होता है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बोलते हैं शॉर्ट। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। तो ये दोस्तों आपका एक शॉर्ट सर्किट कितना बिहेव करता है, अगर ये हमारे पास दोस्तों प्लस है, ये हमारे पास नेगेटिव है, मतलब अगर मैं इस डायोड को दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, इस वाले टर्मिनल को दोस्तों अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और इस वाले को अगर मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दोस्तों इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। और फॉरवर्ड वाइज में दोस्तों आपका जो डायोड होता है वो बिहेव करता है एज ए शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब है कि डायोड आपका क्या हो गया है दोस्तों, ऑन, है ना। तो इस केस में आपका जो डायोड होगा दोस्तों वो ऑन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए दोस्तों आपका डायोड इस तरीके का है, ये हमारे पास दोस्तों डायोड है,
और यहाँ पे मैंने लगा दिया है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे मेरे पास है प्लस टर्मिनल। इसका मतलब है दोस्तों कि मैंने इसको बैटरी के नेगेटिव से और इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से अगर दोस्तों कनेक्ट कर दिया है तो ये डायोड बन जाएगा आपका रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में दोस्तों आपका जो डायोड होता है वो बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट। तो ये आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ए ओपन सर्किट। इसको आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ओपन सर्किट। और इसका मतलब है कि डायोड आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑफ। तो ये बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका डायोड होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इतना मेरे को आप लोग बताइए, क्या ये चीज समझ में आई? अगर दोस्तों ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस चीज को लेके थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ और अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को इसके थ्रू समझते हैं कि हम यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट पे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपका एक डायोड यहाँ पे लगाया हुआ है। ये इस तरीके का दोस्तों आपके पास एक डायोड है। यहाँ पर आपके पास दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये आपके पास दोस्तों एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ये हमारे पास इस तरीके से एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये हमारे पास दोस्तों आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये आपके पास दोस्तों इस तरीके का है। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों आपका 100 ओम। ये रहा कुछ इस तरीके का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका डायोड है दोस्तों, ये हमारा जो डायोड है ये आपका एक आइडियल डायोड है। ये आपके पास क्या है दोस्तों, आपका एक आइडियल डायोड है। मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर कि ये हमारे पास दोस्तों एक आइडियल डायोड है, जो कि हमारा दोस्तों किसका डायोड है, आपका सिलिकॉन का डायोड है। मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारे पास एक सिलिकॉन डायोड है। तो आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस जो हमको दोस्तों क्या निकालना है, इसमें करंट आई निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इस सर्किट में दोस्तों टोटल करंट हमारे पास कितनी होगी, है ना। सर बीएससी तो गेट दे ही सकता हूँ और आईआईटी जैम भी, हाँ हाँ दे सकते हो। गेट नहीं दे पाओगे यार, गेट के लिए आपको 4 ईयर डिग्री कोर्स करना होगा, है ना। गेट एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट 4 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए। बीएससी यार 4 ईयर डिग्री कोर्स नहीं होता ना, आपको एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ लेकिन आप आईआईटी जैम सीयूटी दे सकते हो, है ना। आप आईआईटी जैम और सीयूटी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब मेरे को आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी मुझे वैल्यू बताएंगे कि इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या होगी। अब दोस्तों अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करता हूँ तो ये आपको पता है डायोड का पॉजिटिव है, ये दोस्तों डायोड का नेगेटिव है। ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास दोस्तों नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि डायोड दोस्तों यहाँ पे आपका कैसा है, आइडियल है। तो आइडियल डायोड के केस में दोस्तों ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। मैं अगर डायोड आइडियल है और तो ये दोस्तों हमारा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग से कनेक्टेड है। एंड दोस्तों ये हमारे पास रेजिस्टेंस है इस तरीके का, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, 100 ओम का आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारे पास कितनी है, आई। अब मेरे को दोस्तों इस आई को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव है। तो यहाँ से दोस्तों 10 माइनस का ये आपके पास आएगा आई इंटू 100 और दोस्तों इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू मेरे पास 10 अपॉन 100 हो जाएगा। और दोस्तों इससे ये वैल्यू कट गई तो आई इज इक्वल टू दोस्तों मेरे पास 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि जो मेरा यहाँ पे सर्किट है, इस सर्किट के अंदर दोस्तों मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, विच इज दोस्तों 0.1 एम्पियर की करंट यहाँ पे मेरी आपकी फ्लो हो रही है। क्या ये चीज समझ में आ रही है ना दोस्तों? आप लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आई। देखो बहुत ही सिंपल है। हमने देखो, अब आप बोलोगे सर ये सिलिकॉन डायोड था तो आपने 0.7 क्यों नहीं लिया? भाई साहब 0.7 दोस्तों मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आइडियल डायोड में दोस्तों आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 होता है। आइडियल डायोड के केस में दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हमारा 0 होता है, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे वो दोस्तों इंग्लैंड का हो, कहीं का भी डायोड है। अगर दोस्तों वो आइडियल है तो उसके अक्रॉस दोस्तों जो हमारा वोल्टेज होता है वो आपका कितना हो जाता है, 0, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट का जो आंसर है दोस्तों वो आपके पास इस तरीके से
निकल कर आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये आपका आइडियल डायोड नहीं है। क्वेश्चन इज दैट कि दोस्तों ये आपका एक आइडियल डायोड अब नहीं रहा है ना, ये हमारे पास एक सिलिकॉन का डायोड है जो कि आइडियल नहीं है। अब दोस्तों अगर आपके पास आइडियल डायोड नहीं है तब आपका जो केस बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम दोस्तों नॉन आइडियल डायोड के लिए, तो ये हमारे पास होगा नॉन आइडियल डायोड। अगर दोस्तों ये एक नॉन आइडियल डायोड है तो उस केस में क्या होगा, सिंपल सी दोस्तों जो इक्वेशन बनेगी 10 माइनस, अब इसमें हम सिलिकॉन का वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे दोस्तों जो कि हमारे पास है 10 माइनस के 0.7, ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 100 आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 9.3 इज इक्वल टू दोस्तों 100 आई, और ये आपके पास दोस्तों आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9.3 डिवाइडेड बाई दोस्तों 100। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करके लेके आओगे तो आई इज इक्वल टू 0.93 है ना, 0.093 है ना, 0.093 ये हमारे पास दोस्तों आपकी करंट होगी। तो वैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना फर्क यहाँ पे दोस्तों नहीं पड़ता है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि अगर मेरे पास एक आइडियल डायोड था तो मेरा आंसर कितना था 0.1 एम्पियर, वहीं पे दोस्तों अगर मैंने नॉन आइडियल डायोड लिया तो मेरा करंट कितना आ रहा है दोस्तों 0.093 एम्पियर, मतलब दोस्तों अप्रोक्सीमेट 0.1 एम्पियर के आसपास ही करंट है। तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप है दोस्तों वो 0.7 है मात्र, है ना। तो ये रहा सर, एक रिक्वेस्ट है, इफ वैलिड हो सकती है तो देखिएगा, 9 है ना, 9 10 11 12 के बेसिक्स को कंपैरेटिव बता दो। अरे मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बस ना लेक्चर फॉलो करते रहो बस। देखो देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा चाहे मेरी ऐप हो या दोस्तों मेरा क्या बोलते हैं आपका ये मेरे YouTube चैनल हो, मैं दोनों जगह पे दोस्तों कंसिस्टेंट रहता हूँ। बस बात तुम्हारी है, तुम कंसिस्टेंट हो या नहीं, है ना। आप कंसिस्टेंट हो तो दोस्तों सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये रहा। अब चलिए हम यहाँ पे दोस्तों अपने कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके का है कि ये मेरे पास दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक ग्राउंडेड है, ये हमारा ग्राउंडेड है दोस्तों। इस ग्राउंडेड से यहाँ पे मेरे पास एक डायोड है, ये मेरे पास एक डायोड है, और दोस्तों यहाँ पे इसका आउटपुट कितना है V0 है, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दोस्तों आपका 1 किलो ओम का कनेक्टेड है, ये मेरे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके की, ये हमारे पास एक बैटरी है जो कि दोस्तों हमारे पास कितनी आपकी है ना 5 वोल्ट की एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दोस्तों हमारे पास कितना है 0 वोल्ट। और ये आपके पास जो डायोड है दोस्तों ये हमारा एक आइडियल डायोड है, ये दोस्तों हमारे पास एक आइडियल डायोड है। तब आपको दोस्तों यहाँ पे करंट आई की वैल्यू मेजर करनी है क्या होगी। तो चलो दोस्तों, अब आप मेरे को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपके पास दोस्तों एक सर्किट है, सर्किट आपके सामने विजिबल है, ये दोस्तों 0 वोल्ट है, ये हमारे पास आपका V वोल्ट मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज V0 है। आपको दोस्तों इस सर्किट में क्या करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, फाइंड आई, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना, आई फाइंड करना है। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पे आई को फाइंड करना चाहते हो तो अब आप यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है भाई। यहाँ से आप चला दीजिए करंट, भाई करंट आपकी ये चली, ये दोस्तों 0 आया, ये टर्मिनल दोस्तों पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, फिर ये टर्मिनल दोस्तों पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव है दोस्तों, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ से आपके पास 0 आया। अब दोस्तों करंट तुम्हारी इसमें आएगी तो माइनस के दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू आई, ठीक है, क्योंकि 1 किलो ओम है दोस्तों तो 1 इंटू आई, एंड प्लस दोस्तों ये हमारे पास कितना है 5 वोल्ट इज इक्वल टू दोस्तों 0। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों देखोगे कि आई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 1/5 किलो ओम। तो यहाँ से दोस्तों आई इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 5
मिली एम्पियर। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैं यहाँ पे आपको इसलिए सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर दोस्तों आपको पता है तो अच्छी बात है ना। ओके। हाँ सर, अरे हो जाएगा तुम 110 दोगे, मैं 200% दूंगा। सिंपल से भाई तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अपना 100% दोगे तो मैं अपना 200% भी आप लोगों को देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन देखा भाई। यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए ना, आप एटलीस्ट मुझसे पूछना जरूर, केवल ये नहीं है कि स्क्रीन को बैठ के देखते रहना, नहीं है ना। तो ये रहा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो अब मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों मुझे इस क्वेश्चंस के आंसर करें। अब दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि v आपको दोस्तों दिया गया है, आपको इसके अक्रॉस, ये दोस्तों जो हमारे पास ये आपको दिया गया है टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, दोस्तों आपके इसके अक्रॉस एक तो आपको वोल्टेज बताना है, यानी कि आपको दोस्तों क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वी ए बी आपको बताना है कितना होगा, है ना। भाई बी ए बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। डायोड के अक्रॉस दोस्तों हमारा कितना वोल्टेज होगा, मतलब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका फाइंड दी वोल्टेज। दोस्तों आपका क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस, है ना, अक्रॉस दी डायोड। भाई डायोड के अक्रॉस दोस्तों आपको यहाँ पे क्या बतानी है, वोल्टेज बतानी है कितना होगा, यानी कि वी ए बी आपको दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि बी ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों आप लोग मेरे को यहाँ पे बी ए बी की वैल्यू बताइए, फिर मैं देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे बी ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे अपना वी ए बी को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे को इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ का वोल्टेज मुझे निकालना पड़ेगा। भाई जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज ए पर होगा, जितना वोल्टेज यहाँ होगा दोस्तों उतना ही वोल्टेज आपका बी पर होगा। ये दोस्तों आपका बी टर्मिनल है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ये है आपका बी, तो ये दोस्तों आपका बी टर्मिनल है। तो जितना वोल्टेज दोस्तों यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, मतलब इसको मैं वी ए लिख सकता हूँ। जितना वोल्टेज दोस्तों यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, यानी कि इसको मैं वीवी लिख सकता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे वीए और वीवी की वैल्यू निकालनी है, और अगर दोस्तों ये आ गया तो मेरे पास अक्रॉस का ही आ जाएगा। अब दोस्तों आप याद करो कि अगर आप सर्किट देखोगे दोस्तों, यहाँ से करंट चल रही है, ये हमारी दोस्तों क्या चली, आपकी करंट चली, और ये करंट दोस्तों आपकी इसमें जा रही है, और यही करंट दोस्तों आपकी इसमें जा रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये डायोड और ये डायोड दोस्तों आपका किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस दोस्तों वोल्टेज निकालेंगे। तो मैंने दोस्तों आपको फॉर्मूला बताया था वी ए बी, ये हमारे पास दोस्तों वी वी ए बी हो जाएगा, इसको दोस्तों मैं लिख लूंगा आर टू, ये हमारे पास दोस्तों हो जाएगा आर वन प्लस के आर टू इंटू का दोस्तों टोटल वोल्टेज वी। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, ये हमारे पास है दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 50 एंड प्लस के दोस्तों 5 एंड इनटू दोस्तों ये हमारे पास कितना है आपका 10, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई दोस्तों ये आपके पास है 55, तो ये आपके पास दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे 11। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 10/11 वोल्टेज। आप दोस्तों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा अक्रॉस दी वोल्टेज। तो बात समझ में आ गई है ना। क्या ये चीज दोस्तों आपको समझ में आया कि आप कैसे यहाँ पर अपना वोल्टेज निकाल सकते हो। यही वोल्टेज दोस्तों तुम्हारा किसके अक्रॉस होगा, डायोड के अक्रॉस दोस्तों ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर होगा। इट इज क्लियर और नॉट, है ना। जल्दी से एक बार मेरे को बता दो क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, आप बोलेंगे यस सर। अब चलिए हम यहाँ पे दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का।
अब दोस्तों ये जो हमारे पास है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारे पास आई है, आपको दोस्तों क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड दी करंट, है ना। हमको यहाँ पे दोस्तों जो करंट है आई, वो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है कि करंट आई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितनी हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि करंट आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी। ठीक है, तो चलिए कर रहे हो, है ना। तो दोस्तों है ना, सर ये तो पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला कॉन्सेप्ट से है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वही तो लगाया मैंने, पैरेलल सर्किट का टोटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अब चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आपके पास क्या है E1 और यहाँ पे दोस्तों आपके पास क्या है 4। भैया यहाँ पे जो बैटरी लगी है दोस्तों, यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो 24 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे दोस्तों जो बैटरी लगी है वो आपकी 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। भाई ये टर्मिनल दोस्तों आपका कैसा है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव है। सेम टर्मिनल दोस्तों आपका ये भी पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। अब करंट दोस्तों आपका यहाँ से आ रहा है, यहाँ से दोस्तों आपका करंट चल रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव होता है डायोड का, ये नेगेटिव होता है, ये आपका डायोड का नेगेटिव होता है, ये दोस्तों आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं देखता हूं दोस्तों कि इसके साथ ये जो दोस्तों आपका पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये दोस्तों आपका पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे दोस्तों आपका जो डायोड है, यहाँ पे दोस्तों जो आपका डायोड है D1, वो आपका कैसा है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज है। डायोड D1 दोस्तों आपका फॉरवर्ड वाइज है, इसका मतलब डायोड D1 दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑन होगा, है ना, ये दोस्तों डायोड आपका यहाँ पे ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आपका डायोड D2 है, जो दोस्तों आपका डायोड D2 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका नेगेटिव है दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये डायोड आपका कैसा होगा दोस्तों, रिवर्स वाइज है। और यहाँ पे जो डायोड होगा दोस्तों आपका D2, ये आपका कैसा है दोस्तों, यहाँ पे ऑफ है ना। इस डायोड की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, आपकी ऑफ हो जाएगी। तो बात समझ में आई, ये जो डायोड है दोस्तों, ये आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ। तो इस डायोड को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, आपका यहाँ पे ऑफ। ठीक है, अब ये डायोड चूंकि दोस्तों आपका ऑफ हो चुका है, तो आपका जो टोटल करंट होगा दोस्तों, वो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, और दोस्तों इसमें से पास होता हुआ आपका जो सारा करंट है दोस्तों, वो इससे इसमें होता हुआ आपका इसमें चला जाएगा। ये डायोड दोस्तों आपका बेकार हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ, तो अब आप दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन देखिए किस तरीके से बनेगी। तो ये आपके पास होगा दोस्तों प्लस टर्मिनल, ये आपके पास है प्लस टर्मिनल, ये दोस्तों प्लस माइनस, ये दोस्तों प्लस माइनस, और ये दोस्तों आपके प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2i, है ना, एंड दोस्तों माइनस ये आपके पास है 0.7, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो डायोड है वो हमारे पास सिलिकॉन के डायोड है, मैं आपको पहले बता दूं डायोड आपके सिलिकॉन के हैं। एंड दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास दोस्तों 20 आ जाएगा, हाँ, और माइनस के 0.7 इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आपका 2i है। एंड यहाँ से i इज इक्वल टू दोस्तों 19.3 डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 किलो ओम। तो यहाँ से I की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ जाएगी, है ना, तो I आपके पास आ जाएगा, है ना, 2965 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास दोस्तों इस करंट की क्या है, वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है ना, यस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि इस करंट की जो वैल्यू है वो 9.6 मिली एम्पियर है। बिल्कुल सही कहा संगीता आपने। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पे दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है। अब ये हमारे पास दोस्तों आपके पास एक डायोड है, और इस डायोड में दोस्तों आपको क्या करना है, फाइंड, यहाँ पे दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, VA की, कि ये जो आपके पास दोस्तों VA है, इस VA की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या होगी। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन देना चाहता हूँ
है ना, कि यहाँ पर आपके पास दोस्तों ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये आपको दिया गया है ना, आपका 0। ऑप्शन बी आपको दिया गया है दोस्तों 20। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 19.7 एंड ऑप्शन डी आपको दिया गया है 19.3 वोल्ट। ये सब दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर वोल्ट में दिए गए हैं, ठीक है, ये रहे। तो चलिए अब आप मेरे को बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डायोड है इस डायोड के अक्रॉस आपको दोस्तों एक वोल्टेज, मतलब यहाँ पे एक टर्मिनल ए है, उस टर्मिनल ए का दोस्तों आपको मुझे वोल्टेज बताना है क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या हो सकता है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे इस चीज को यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपके पास करंट आएगा, ये दोस्तों बैटरी है तो यहाँ से आपके पास करंट आएगा, ये हमारे पास करंट आएगा। अब दोस्तों इस करंट आई के पास दो पाथ हैं, आपका करंट यहाँ भी जाएगा और दोस्तों आपका करंट यहाँ भी जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों कि जो सिलिकॉन का डायोड होता है इसका हमारे पास दोस्तों जो टर्मिनेटिंग मतलब इसका जो कट ऑफ वोल्टेज होता है वो 0.7 है और दोस्तों इसका जो कट ऑफ वोल्टेज हो हमारे पास 0.3 है। तो अब सबसे पहले दोस्तों आपका कौन सा डायोड यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले डायोड यहाँ पे आपका कौन सा कंडक्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि दोस्तों सबसे पहले आपका ये वाला डायोड यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको कंडक्ट होने के लिए 0.3 वोल्ट लगेगा। ये दोस्तों तब तक कंडक्ट नहीं हो पाएगा और सारा का सारा करंट दोस्तों आपका यहाँ से आएगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाली दोस्तों कंडीशन है, पहले आओ पहले पाओ। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो करंट है वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आके दोस्तों इसमें एंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों इसके अक्रॉस जो हमारे पास करंट होगा यानी कि बी ए, वो दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा। तो भाई साहब ये हमारे पास का 20, दोस्तों ये हमारे पास है 20 माइनस का 0.3, तो दोस्तों आंसर इज 19.7 वोल्ट। तो बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले मुझे बताइए कि कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो 11-12 मैथ से दूरी हो रखी है बस, है ना, फिजिक्स से कुछ ऐसा ना आता है ना। हाँ अरे देखो कुल मिला के मैं इतना कह रहा हूँ, है ना, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी आपको लगता है ना अपने बेसिक्स पहले कवर करो, जितने भी आपके बेसिक्स रह गए हैं, है ना। 11th-12th की बुक्स, मैं तो बोलूँगा 11th-12th की बुक्स पढ़ना दोस्तों बेवकूफ़ी है आज की डेट में, अपना इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, तो आप तो 11th-12th की बुक आराम आराम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों बीएससी में भी बहुत कुछ होता है ना, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना तो आपने पढ़ रखा है ना कि रिकॉल तो कर ही सकते हो, चीज़ें समझ में तो आ ही सकती हैं। अब थोड़ी ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे 11th-12th की बुक से, वो दोस्तों करना बेवकूफ़ी है ना। तो बीएससी से स्टार्ट करो सीधा, जो दोस्तों जहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है वहाँ पे चीज़ों को देख लो, पढ़ लो, ठीक है। नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा सीधा बीएससी की बुक पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, है ना। सर फिर से ये वाला क्वेश्चन फिर से बताऊँ अर्जुन, देखो समझो, समझो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे आप समझो, है ना, यहाँ पे आप समझो। देखो भाई तुम्हारे पास ये वाला जो दोस्तों डायोड है, सिलिकॉन का डायोड दोस्तों क्या होता है, ये सिलिकॉन का कट ऑफ वोल्टेज होता है दोस्तों 0.7, जर्मेनियम का दोस्तों जो कट ऑफ वोल्टेज होता है वो होता है 0.3। अब आपकी जो करंट आ रही है दोस्तों, मतलब जैसे ही आपने इस पे वोल्टेज अप्लाई करा दोस्तों, ये पहले कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कंडक्टिंग वोल्टेज है वो दोस्तों 0.3 वोल्ट है। 0.3 वोल्ट पे ये कंडक्ट हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं हो पाएगा, इसको टाइम लगेगा कंडक्ट होने में। और जितनी देर में ये कंडक्ट होगा दोस्तों उतनी देर में तो करंट यहाँ से निकल जाएगा ना भाई, उतनी देर में तो करंट यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट ए पे वोल्टेज निकालनी है,
तो पॉइंट ए का वोल्टेज दोस्तों कितना होगा? तो पॉइंट ए का वोल्टेज दोस्तों कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज कितना होगा दोस्तों? इसका और इसका डिफरेंस ही तो होगा भाई, इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो। तो दोस्तों यहाँ से करंट चलेगी तो ये मेरे पास प्लस होगा, प्लस इसको आप है ना और इसमें से माइनस करो और दोस्तों आपका बी आ जाएगा। तो बी ए इज इक्वल टू 20 माइनस के 0.3। समझ में बात आ गई अर्जुन, है ना भाई? सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल। इसमें से निकालो, माइनस कर दो, आपका आंसर है ना भाई। आपको ये रेजिस्टेंस तुम्हारा बेकार है ना, 3 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों किसी काम का नहीं है, पहली बात, क्योंकि 3 ओम से पहले करंट निकालना है मुझे। रेजिस्टेंस में तो करंट जाने ही नहीं दे रहा हूं मैं, उससे पहले ही मैं वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों किसी काम का नहीं है। मैं उसके आगे चाहे कैपेसिटर लगा दूं, चाहे मैं उसके आगे फ्रिज लगा दूं, कूलर लगा दूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो मतलब यह है कि पॉइंट ए पे वोल्टेज कितना है, ठीक है ना, उसका रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। सही है। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है दोस्तों? कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है? फाइंड दी आई डी वन एंड आई डी, है ना। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है? फाइंड आई डी वन एंड आई डी टू, ये दोस्तों आपको क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आई डी वन की वैल्यू कितनी होगी एंड दोस्तों आपके पास यहाँ पे आई डी टू की वैल्यू कितनी होगी, ये है ना, आप लोग मेरे को बताइए। ठीक है, अब चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो हम किस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखो भाई, यहां से आपके पास ये प्लस है, ये दोस्तों आपके पास इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास दोस्तों आपके पास क्या है? प्लस है। एंड दोस्तों ये हमारे पास माइनस है, ये माइनस है। पहले मैं दोस्तों आपका इस वाले लूप में लगा रहा हूं, पहले मैं दोस्तों आपका इस वाले लूप में लगा रहा हूं। तो ये हमारे पास है लूप वन, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लूप वन। तो लूप वन की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं इन लूप वन, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? लूप वन में। तो लूप वन में दोस्तों हम देखेंगे कि एक आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस 15 वोल्ट, माइनस के दोस्तों ये मेरे पास है 0.5 किलो ओम इंटू आई वन। ये दोस्तों इसमें जो करंट फ्लो हो रही है विच इज दोस्तों आई वन, इसमें दोस्तों आपकी आई वन या आई डी वन बोल दो, क्योंकि यही करंट दोस्तों इसमें आ रही है। ठीक है, एंड दोस्तों माइनस का यहाँ पे आपके पास जो डायोड है, अब दोस्तों ये डायोड आपके किसके दिए हुए हैं? डायोड दोस्तों मैं एक पढ़ लेता हूँ। डायोड दोस्तों आपके ये सिलिकॉन के हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सिलिकॉन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास है 0.7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास लूप वन बन गया। अब यहां से आपके पास दोस्तों 50 माइनस का 0.7 इज इक्वल टू दोस्तों 0.5 किलो ओम इंटू दोस्तों आई वन हो गया। यहां से आपने दोस्तों आई वन की वैल्यू निकाल लेनी है, 14.3 डिवाइडेड बाई दोस्तों 0.5 किलो ओम हो गया। और अब दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो यहां से जो आई वन की वैल्यू आएगी दोस्तों 26.6 मिली एम्पियर। ये दोस्तों हमारा मिली एम्पियर में है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? आपका आई वन। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे आई डी वन एंड आई डी टू कितना होगा, है ना। आई डी वन एंड 2 मिली 2 आ रहा है क्या, है ना? एक बार चेक करना यार, है ना संगीता, मेरे ख्याल से 26 आ रहा होगा, है ना? हाँ, इतना ही आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको आई डी वन और आई डी टू निकालना है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो आई डी वन दोस्तों ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें कोई इंटरनल ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है। तो दोस्तों इसमें जो करंट जा रही होगी ये हमारे पास आई वन करंट जा रही होगी, और दोस्तों सेम आपके पास यहाँ पे आई डी टू करंट जा रही होगी। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहां से, अब देखो इसको ऐसे समझो ना दोस्तों, इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारे पास आई वन करंट आई। अब ये जो दोस्तों तुम्हारे पास आई वन करंट है बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, आई डी वन तुम्हारी इसमें जा रही है और आई डी टू तुम्हारी दोस्तों इसमें जा रही है। सपोज करो यहाँ से दोस्तों वाटर आ रहा है 500 लीटर, यहाँ से दोस्तों आपका 500 लीटर वाटर आ रहा है, और इसके सामने दोस्तों जो टैब है
जो कि दोस्तों हमारे सेम साइज बिल्कुल सिमिलर टैब है। तो दोस्तों आपको पता है 250 लीटर वाटर यहाँ से चला जाएगा और 250 लीटर वाटर दोस्तों आपका यहाँ से चला जाएगा। तो सेम चीज दोस्तों यहाँ पर है, अगर मेरे को आई D1 और दोस्तों अगर मेरे को आई D2 निकालना है तो इसको मैं 28.6 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो आंसर बिकम दोस्तों 14.3 मिली एम्पियर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोस्तों इसको कर सकते हैं। सर 0.5 कैसे मिला? अरे 0.5 ये है ना, ये दोस्तों आपके पास क्या है 0.5, ये है ना 0.5, ठीक है भाई। देखो ना भाई, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसमें दोस्तों कितना आ जाएगा 0.5 इंटू I1, ये दोस्तों हमारी करंट होगी 0.5 I1 एंड माइनस के दोस्तों 0.7 है ना, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? यहाँ पे हाँ है ना। अरे देखो स्टडी मत आप ना यूट्यूब को फॉलो करो, मेरे यूट्यूब को आप फॉलो कर सकते हैं, और भी चैनल से दोस्तों आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। 0.7, 0.7 दोस्तों डायोड का वोल्टेज होता है ना, ठीक है। 0.7 दोस्तों क्या होता है, हमारे पास डायोड का वोल्टेज होता है ना। ये दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप है किसका, सिलिकॉन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोस्तों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो ये आपको सबको समझ में आया है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने डायोड को दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा दोस्तों है ना ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो ये दोस्तों हमारे पास क्या कनेक्टेड है इधर से, है ना। मैं इसका सर्किट बनाना भूल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों एक डायोड है जो कि हमारे पास दोस्तों आपका इस तरीके से कनेक्टेड है ना। ये दोस्तों हमारे पास एक डायोड है एंड दोस्तों ये हमारे पास आपका एक डायोड है, ठीक है। ये इस तरीके का ये हमारे पास एक डायोड है। इसके बीच में दोस्तों आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और दोस्तों एक आपके पास जो डायोड है वो आपका दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है। एक डायोड दोस्तों आपका ये कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस दोस्तों R1 है, इसका रेजिस्टेंस दोस्तों आपके पास R2 है और एक रेजिस्टेंस दोस्तों आपका यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है विच इज माइनस के 5 वोल्ट। ये दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक ये कनेक्टेड है और ये हमारे पास है दोस्तों आपका R3, ठीक है। ये हमारे पास है 0 वोल्ट, ये दोस्तों मेरे पास है प्लस का 5 वोल्ट एंड इसमें दोस्तों यहाँ से ये इस तरीके का ये आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या बताना है कि और ये जो दोस्तों डायोड है ना, ये सारे के सारे डायोड दोस्तों आपको सिलिकॉन के दिए गए और इनकी जो वोल्टेज है दोस्तों 0.6 मिली एम्पियर है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है ना। आपको क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू। आपको यहाँ पे दोस्तों बताना है फाइंड दी वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों आपको वैल्यू बतानी है किसकी, R1 की, R2 की एंड R3 की। आपको इनकी यहाँ पे दोस्तों वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मैं सर्किट को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ दोस्तों। इसमें आपके पास ऊपर से यहाँ से आपके पास दोस्तों ये 10 वोल्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे दोस्तों आपका एक 10 वोल्ट कनेक्टेड है और यहाँ से करंट आ रही है दोस्तों आपकी 0.5 मिली एम्पियर। यहाँ से हमारे पास करंट आ रही है दोस्तों, कुछ करंट आपकी यहाँ से आ रही है 0.5 मिली एम्पियर एंड दोस्तों कुछ करंट आपकी यहाँ से आ रही है 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपकी करंट आ रही है और यहाँ पर आपके पास दोस्तों इस तरीके का ये सर्किट है। तो चलिए आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पे हमारे पास जो R1, R2, R3 इनकी वैल्यूज क्या होंगी, है ना। सब कुछ दोस्तों क्वेश्चंस में गिवन है
अब आपको यहाँ पे बस R1 R2 R3 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। दोस्तों हमको एक चीज पता है कि अगर मेरे पास दोस्तों इस तरीके का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ है, इसका वोल्टेज दोस्तों मेरे पास VA है, इसका वोल्टेज दोस्तों VB है, और करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है I, ये मेरे पास दोस्तों R है। तो आपको पता है कि मैं I कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, VA माइनस VB अपॉन दोस्तों R। बस इसी फॉर्मूले का यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, केवल इस फॉर्मूले का यहाँ पे दोस्तों आपको यूज करना है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे चीजों को दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, 10 वोल्ट के बारे में, कि भाई आपका जो 10 वोल्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपका इस तरीके से डायोड बना देता हूँ। तो ये मेरे पास दोस्तों आपके पास एक डायोड कनेक्टेड है, एंड दोस्तों ये मेरे पास आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दोस्तों दिस वे। यहाँ पे आपको 10 वोल्ट दिया है। अब दोस्तों इस पॉइंट के वोल्टेज को यहाँ पे मैं VA मान लेता हूँ, और इस पॉइंट के वोल्टेज को दोस्तों यहाँ पर मैं VB मान लेता हूँ। तो ये वाला जो वोल्टेज है दोस्तों दिस इज VA। ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो कितना दिया गया है, ये दोस्तों मेरे पास है 0.6, ये हमारे पास है दोस्तों R1, और यहाँ से ऊपर से करंट आ रहा है दोस्तों इसमें 0.5 का। तो अब अगर मैं सर्किट यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्किट किस तरीके का ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आप इसको 10 लिखेंगे, माइनस दोस्तों ये जो हमारा डायोड है दिस इज 0.6, ये दोस्तों आपका 0.6 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आएगा माइनस के I इंटू R1, ये दोस्तों I इंटू R1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से करंट I1 आ रहा है। एंड दोस्तों माइनस, अब ये हमारे पास है दोस्तों आपका VA इज इक्वल टू 0। अब यार मेरे को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, VA की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बिना VA मैं यहाँ पे I और R1 की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि I तो चलो दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, लेकिन मेरे को VA तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब मैं VA कैसे निकाल सकता हूँ, तो दोस्तों VA निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास आपका क्या दिया हुआ है, अगर मेरे को VA निकालना है तो दोस्तों इस वाले रेजिस्टेंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी, इसकी। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों इससे हम कैसे कर सकते हैं, आप देखिए ये हमारे पास क्या है आपका 5, ये दोस्तों 5 है, माइनस का ये हो जाएगा 0.6 क्योंकि सिलिकॉन का डायोड है, और दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू VA। तो ये हमारे पास VA हो गया। तो यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4.4। तो ये हमारे पास VA की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस VA की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो दोस्तों 10 माइनस का 0.6 माइनस ये हमारे पास है 0.5 मिली एम्पियर, ये दोस्तों है R1, माइनस के 4.4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास हो जाएगा ये 10 में से 0.6 जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 9.4 माइनस के दोस्तों 4.4 और इज इक्वल टू 0.4 R1। तो यहाँ से दोस्तों 4 में से 4 गया तो ये आपके पास 5 बचा, ये हमारे पास है 0.5 R1। तो यहाँ से R1 की दोस्तों जो वैल्यू निकल के आ रही है विच इज ये हमारे पास से 10 किलो ओम। तो R1 दोस्तों मैंने यहाँ से आपका 10 किलो ओम कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहाँ से दोस्तों जो R1 की वैल्यू है विच इज 10 किलो ओम। इट इज क्लियर और नॉट, है ना? तो यहाँ से दोस्तों हमने 10 किलो ओम वैल्यू को यहाँ पे हम लोग है ना कैलकुलेट कर लिया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, है ना। मैं यहाँ पे ना एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा भोला जी, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है आपकी 10 किलो ओम, मतलब 10 किलो ओम है। अब मेरे को यहाँ से दोस्तों आपका R2 कैलकुलेट करना है। अब R2 आप देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हम लोग यहाँ पे R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मेरे को दोस्तों यहाँ पे R2 निकालना है, तो हमारा जो दोस्तों R2 का कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे ये तुम्हारा R2 है।
तो दोस्तों यहाँ का वोल्टेज चाहिए और मेरे को यहाँ का वोल्टेज चाहिए। तो अब दोस्तों मेरे को वीवी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो वीवी वोल्टेज होगा ये मेरे को दोस्तों यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये वीवी वोल्टेज कैसे निकल के आएगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, ये हमारे पास है जीरो, तो जीरो माइनस ये आपके पास है 0.6 और इनटू का दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा वीवी। तो यहाँ से दोस्तों वीवी की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 0.6। तो ये दोस्तों मेरे पास वीवी की वैल्यू आई है माइनस के 0.6। अब दोस्तों ऊपर से करंट आ रहा है कितना, 0.3 एम्पियर का, और यहाँ से भी करंट आ रहा है आपका 0. देखो अगर मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ, तो ये दोस्तों आपके पास एक डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है। ये हमारे पास दोस्तों आपका एक डायोड यहाँ पे है, इसका नाम है दोस्तों VA। यहाँ पे आपके पास दोस्तों एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका नाम है R2। अब दोस्तों ऊपर से करंट आ रहा है ना तुम्हारा, ऊपर से जो करंट आ रहा है वो हमारे पास है 0.5 मिली एम्पियर, और यहाँ से भी दोस्तों करंट आ रहा है आपका 0.5 मिली एम्पियर। अब दोस्तों ये दोनों करंट इस नोड पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट आके दोस्तों क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। और यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों वो हमारे पास क्या है, वीवी। ये वाला वोल्टेज दोस्तों मैंने 4.4 वोल्ट निकाला था, यहाँ का वोल्टेज दोस्तों मैंने माइनस का 0.6 वोल्ट निकाला था। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा VA माइनस का VB डिवाइडेड बाई दोस्तों I। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 4.4 माइनस के दोस्तों ये हमारे पास है 0.6, और I कितना है दोस्तों आपके पास, यहाँ से 0.5 आया और दोस्तों यहाँ से 0.5 ऐड हो रहा है ना, तो ये रहा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, ये आपका 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, R2 की वैल्यू 5 किलो ओम। क्या ये बात समझ में आई कि R2 इज इक्वल टू दोस्तों मेरे पास कितना है, 5 किलो ओम, है ना। हाँ ये वीडियो दोस्तों आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐप के अंदर मिलेगी, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों R3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो R3 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, अब आप दोस्तों देखोगे कि मेरे को R3 चाहिए, तो R3 दोस्तों तुम्हारा इसमें और इसके बीच में, भाई तुम्हारा जो R3 है वो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का बीच में। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे दोस्तों R3 को, तो ये हमारे पास दोस्तों एक आपका डायोड कनेक्टेड था इस तरीके से। यहाँ का वोल्टेज दोस्तों आपके पास कितना है, VB है। ये मेरे पास दोस्तों आपका कितना है, R2 है, और यहाँ का वोल्टेज आपके पास माइनस का दोस्तों 5 वोल्ट है। यहाँ से कितनी करंट आ रही है दोस्तों, तो यहाँ से करंट आ रही है आपके पास 0.5 वोल्ट, और ऊपर से कितनी करंट आ रही है दोस्तों, 1 मिली वोल्ट। अब आप बोलोगे सर 1 कैसे आ रही है, अरे भाई साहब इसमें ऐड हो गया ना, यहाँ तुम देखो ना भाई, यहाँ से ऊपर से करंट आ रहा है, मैंने यहाँ पे बनाया था भाई, ऊपर से करंट आ रहा है 0.5 का, यहाँ से करंट आ रहा है 0.5 का, तो इसमें कितना करंट होगा दोस्तों, 1 मिली एम्पियर करंट हो गया ना। तो 1 मिली एम्पियर करंट दोस्तों यहाँ से इस डायोड में आ रहा है, इससे आ रहा है। तो R2 अगर मेरे को निकालना है, सॉरी R3, तो R3 की जो दोस्तों वैल्यू होगी विच इज VV माइनस के, ये हमारे पास है माइनस के 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई दोस्तों ये हमारे पास होगा I। अब यहाँ पे दोस्तों जो I होगा वो कितना हो जाएगा, तो VA की वैल्यू कितनी दोस्तों, माइनस के 0.6, ये वाली वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी है, माइनस के 0.6। तो आप यहाँ पे इसको क्या लगाएंगे, माइनस के 0.6 एंड माइनस ये दोस्तों आपके पास कितना है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज दोस्तों 5 डिवाइडेड बाई दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 प्लस दोस्तों 1। तो ये वाली जो दोस्तों वैल्यू निकल के आएगी ये अप्रोक्सीमेट दोस्तों 5 में से 6 जाएगा, तो इसको दोस्तों हम अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं, 4.5 ले लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करने में इजी रहेगा। ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट 4.5 आ जाएगा ऊपर, एंड डिवाइडेड बाय दोस्तों नीचे ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.5 है ना। इससे इसको कट करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 3 किलो ओम। तो यहाँ पे दोस्तों R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 3 किलो ओम। मैं हाइड कर लेता हूँ अपने आप को। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 किलो ओम।
तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपने R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो R1 दोस्तों मेरे पास 10 किलो ओम आ गया, R2 दोस्तों मेरे पास यहाँ पे कितना था, है ना, R2 की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों हमारे पास 5 किलो ओम। तो R2 दोस्तों 5 किलो ओम आ गया और R3 यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 3 किलो ओम आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोस्तों अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ अरे वो तो ग्रीन फंक्शन दोस्तों, है ना, मेरी टीम ने गलत एडिट कर दिया। ठीक है, मैंने उनको अपने लेक्चर्स दिए थे, अब वो भी पता नहीं कौन सा वाला फूक के बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, है ना। तो वहां पे इन्होंने बाय मिस्टेक ग्रीन फंक्शन लिख दिया। ठीक है, तो वैसे क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, है ना। फिर मैंने उनसे बोला भाई कर दो यार, कुछ चीज़ ना मेरे हाथ में नहीं है, वो बैकएंड पे टीम करती है, तो मैं उनको वो चीज़ देता हूँ तभी वो हो पाती है। अगर मैं मॉनिटर ना करूँ, अरे एमबीए वाले स्टूडेंट हो उनसे तो क्या उम्मीद करोगे, है ना। उनको केवल वो दिखता है, जैसे पेंटर साहब होते हैं ना, पेंटर साहब बस खाली लिख देते हैं जो उनको दिया जाता है लिखने के लिए कंटेंट, वो लिख देते हैं, दिमाग का यूज नहीं करते, है ना। पेंटर फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका काम ही वही होता है जो दिया है वो लिख देना। ऐसे ही हमारे जो एमबीए वाले जो वाली टीम बैठी है एमबीए मैनेजमेंट की, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीधा लिख देते हैं, है ना। तो दोस्तों ये है, तो आए थे दोस्तों आज के सेशंस में इतना ही करते हैं। कल के सेशन में दोस्तों हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द, है ना, कल का सेशन दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो कल के सेशन में भी दोस्तों जरूर आए, है ना। इसका जो रिकॉर्डिंग है दोस्तों वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, बस मैं इतना कह रहा हूँ दोस्तों कि इसको ऑफलाइन में डाउनलोड कर लेना, है ना। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में डाउनलोड करके रखोगे तभी तुम्हारे पास रह पाएगा, वरना ये उड़ जाएगा, है ना। क्योंकि वैसे तो रहती है 1 हफ्ते तक क्लास आपकी दोस्तों यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलो फिर है ना, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक बार दोस्तों मैं आपसे फिर से यहाँ पे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप मुझसे यहाँ पे दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों, 4 लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो जाके दोस्तों ज्वाइन कीजिए। 4999 का दोस्तों बैच है ना, 1000 रुपए का डिस्काउंट है। अरे भाई इतने पैसे तो तुम फूक देते हो ऐसे ही, मोबाइल मोबाइल लेने में फूक देते हो, कपड़े खरीदने में फूक देते हो, खाना खाने में फूक देते हो, है ना। तो यहाँ पे भी है सर, मैं क्या स्टैटिक कर रहा हूँ, अरे आप अभी फिलहाल 11 12 करो, मतलब सॉरी बीएससी करो, और मेरे यूट्यूब पे जाके, है ना, विजिट करते रहो, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। कल मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, उसको आप देख लेना कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, इसके ऊपर दोस्तों आपको मेरी डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर, है ना, काफी रात हो गई है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, है ना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड दोस्तों गुड लक एंड